सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार पांडवों का अपहरण हो गया। अभी दुख पर दुख आ रहे हैं। तो एक जटासुर नाम का राक्षस था, जटासुर नाम का राक्षस, और वो ब्राह्मण के रूप में युधिष्ठिर के साथ रहता था। युधिष्ठिर जी के साथ थोड़े कुछ ब्राह्मण लोग थे, तो उन ब्राह्मणों में ये जटासुर ब्राह्मण बनकर रहता था। इसलिए मैंने कहा कि दो तीन वेश ऐसे हैं उसका लोग मिसयूज करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। साधु का, ब्राह्मण का, सैनिक का, है ना, उसका मिसयूज करते हैं लोग। ये राक्षस ब्राह्मण बनकर आ गया था। युधिष्ठिर अन्य ब्राह्मणों की तरह उसका भी पालन पोषण करते थे। अन्य ब्राह्मणों की तरह उनका भी पालन पोषण करते थे। राख में छिपी हुई आग की भांति उसका असली स्वरूप जो है वो कोई नहीं जानते थे। राख में छिपी आग होती है तो वो कोई जान नहीं सकते, वैसे ही इसको कोई पहचान नहीं सकते, सब ब्राह्मण ही मानते थे। एक दिन भीम कहीं बाहर गए थे, भीम की अनुपस्थिति थी। अर्जुन तो अस्त्र प्राप्त करने के लिए स्वर्ग में गए। पीछे तीन थे, युधिष्ठिर, सहदेव, नकुल और द्रौपदी, चार। तो चारों को और सभी अस्त्रों शस्त्रों को उठाकर ये राक्षस चला गया। तीनों भाई, द्रौपदी, सब अस्त्र शस्त्र। वो वही ताक में था कि जब कभी अवसर मिले, थोड़ा डर भीम का था उसको, ये थोड़ा दूर जाए तो इन बाकी को उठा कर ले जाओ, और अस्त्रों शस्त्रों सब। कैसे भी सहदेव उसमें से निकल गया बाहर। तो सहदेव वो जो पकड़ के ले जा रहा था, किंतु सहदेव उसमें से छूट गया। तो वो छुटकारा पाकर हाथ में तलवार लेकर फिर जहाँ भीम जिस दिशा में गए थे उधर गए, और भीम से कहा कि सभी को राक्षस लेकर जा रहा है। भीमसेन आ गए, दोनों ने राक्षस को ललकारा। अभी वो दोनों जब आ रहे थे तो अभी ये लेकर जा रहा था राक्षस, तो युधिष्ठिर ने अपना वजन बढ़ा दिया। तो जो जिस गति से वो जा रहा था, जिस रफ्तार से वो जा रहा था, तो उसकी गति थोड़ी रुक गई। युधिष्ठिर ने इतना ऐश्वर्य कुछ होगा, वजन बढ़ा दिया तो रफ्तार कम हो गई। तो युधिष्ठिर ने कहा द्रौपदी से कि आप चिंता मत करना, अभी इसकी रफ्तार कम हो गई है और अभी ये बहुत गति से नहीं, तेज़ी से नहीं जा सकेगा, तब तक भीम आ जाएंगे। युधिष्ठिर को भी भरोसा था भीम कहीं से आ ही जाएगा। तो वो भी इसी बात कर रहे थे, और उसी समय युधिष्ठिर इस राक्षस को थोड़ा कुछ समझा रहे थे कि भाई, जिसने अन्न खिलाया है उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कृतघ्न मत बनो। और धर्म राजा है, धर्मराज के पुत्र, तो अभी क्या करते, धर्म की बात करते हैं। तो युधिष्ठिर धर्म की बात शुरू कर दी। द्रोग्धव्यम न च मित्रेषु, द्रोग्धव्यम न च मित्रेषु, मित्र के साथ द्रोह नहीं करना चाहिए, है ना, छल कपट धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। न विश्वस्तेषु करहिचित्, जिसने आप पर विश्वास किया हो उसका विश्वासघात कभी भी नहीं करना चाहिए। हम तो अपने मित्र समझकर आपको साथ में रख रहे थे, भोजन खिलाते थे, और आप पर हमने विश्वास किया था कि ये ब्राह्मण है आप, और आप विश्वासघात कर रहे। तो द्रोग्धव्यम न च मित्रेषु न विश्वस्तेषु करहिचित्, जिसने कभी विश्वास किया है उसका विश्वासघात नहीं करना। येषां चान्नानि भुञ्जीत यत्र च स्यात् प्रतिश्रयः, जिसका अन्न खाया है, जिसने आश्रय दिया है, उसका द्रोह कभी भी नहीं करना चाहिए। जो मित्र है, जिसने विश्वास किया है, जिसने हमको अन्न खिलाया है, जिसने आश्रय दिया है, उनका विश्वासघात कभी भी नहीं करना चाहिए। अभी युधिष्ठिर धर्म की भाषा बोल रहे थे, अभी ये धर्म की भाषा समझता नहीं है। दिक्कत यही बड़ी होती है, भाषा नहीं समझते इसलिए प्रॉब्लम होती है। हमारे एक ड्राइवर था, हम कर्नाटक स्टेट में जब विद्याभ्यास करते थे तो ड्राइवर था, तो कहीं किसी से गाड़ी टकरा देता था, तो अभी वहाँ के लोग जो होते हैं वो कन्नड़ भाषा में बोलते हैं।
तो कन्नड़ भाषा में गालियाँ देते हैं, कुछ न कुछ बोलते हैं। तो हम कहते थे कि भाई देखिए आपको ये जो कुछ गालियाँ दे रहे, तो वो इतना ही कहते थे, मैं क्या समझता हूँ, मैं कन्नड़ भाषा ही नहीं समझता हूँ, कुछ भी बोलते तो क्या बोलते हैं मुझे क्या पता, मैं समझता ही नहीं। जो भाषा ही नहीं समझते उसको दुख भी नहीं लगता है, भाषा नहीं समझते उसको ये हित की बात भी समझ में नहीं आती, धर्म की भाषा ही ये नहीं समझते है। तो उसी समय भीम आ गए और भीम ने जटासुर को मार डाला और सभी भाइयों को छुड़वाया। अब सब अर्जुन की इंतजारी कर रहे थे। अर्जुन सब अस्त्र विद्या सीखकर इंद्र के रथ में बैठकर स्वर्ग से सीधे गंधमादन पर्वत पर भाइयों के पास आ गए। ये जो हिमालय में गंधमादन पर्वत है ना, वहाँ आ गए। फिर अर्जुन सब बात बताने लगे कि शंकर से मैंने क्या प्राप्त किया, इंद्र से क्या प्राप्त किया, लोकपालों से कैसे अस्त्र विद्या प्राप्त की, वह सब बात बताई। और एक बात अर्जुन ने वह बताई कि स्वर्ग में सब प्रकार के भोग सुख मिलता था। ये बात अर्जुन ने बताई, स्वर्ग में सब प्रकार के भोग और सुख मिलता था। मैं उसमें आसक्त नहीं हुआ और मैंने अस्त्र विद्या का अभ्यास किया। मैं उसमें आसक्त हुए बिना अस्त्र विद्या में ही संलग्न रहता था, उसकी अवहेलना नहीं करता था, किंतु उसमें आसक्त भी नहीं होता था। तो जो बात बताई अर्जुन ने ये समझने जैसी है। तत्सर्वम अनवज्ञाय तथ्यम विज्ञाय भारत अत्यर्थम प्रतिगृह्याहम अस्त्रेष्वेव व्यवस्थितः अस्त्रेष्वेव व्यवस्थितः। ये बात सभी को हम सबको समझने जैसी है कि तत्सर्वम अनवज्ञाय, वहाँ सब चलता था, गीत नृत्य खान पान, स्वर्ग में तो क्या कमी होती है भाई। मैं अवगणना किसी की नहीं करता था, कभी कभी गीत भी सुन लेता था, नृत्य भी देख लेता था, किंतु तथ्यम विज्ञाय, चीज उसका असली स्वरूप में जानता था कि भोग का असली स्वरूप क्या होता है, भोग में क्या होता है। सबके साथ बैठता था, देखता था, जानता था कभी कभी, है ना। तत्सर्वम अनवज्ञाय, मैं अवहेलना नहीं करता था, किंतु तथ्यम विज्ञाय भारत, उसका स्वरूप में असली जानता था कि भोग का माया का स्वरूप असली क्या होता है। इसीलिए प्रतिगृह्य, कभी कभी वो मैं देखता था, सुनता था, फिर भी अत्यर्थम अस्त्रेषु एव व्यवस्थितः, मैं मेरे विद्याभ्यास में ही संलग्न रहता था, कहीं वृत्ति को आसक्त होने नहीं देता था। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें।